तो यहाँ पर बख्तरबंद गाड़ियों के बीच में आगे और पीछे गाड़ियां हैं और वहीं पर इस जो गाड़ियां हैं उनमें जो है लॉरेंस बिश्नोई, ये जो बीच वाली गाड़ी है इसमें लॉरेंस बिश्नोई जिसको यहाँ पर रखा गया है। हम आपको दिखा रहे हैं ये न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भावनजय देखिए सुरेंद्र सैनी जो है इस गाड़ी में मौजूद है और यहीं पर लॉरेंस बिश्नोई को रखा गया है। यदि हम आपको दिखाएंगे ये गाड़ियां और इसी गाड़ी में लॉरेंस बिश्नोई को यहाँ पर रखा गया है, उससे पूछताछ की जाएगी। जयपुर के जवाहर सर्किल थाना इलाके में लॉरेंस बिश्नोई को लाया गया है यहाँ पर और इसी गाड़ी में लॉरेंस बिश्नोई बताया जा रहा है। और यदि मैं आपको दिखाऊंगा पीछे की तरफ ये गाड़ियां हैं, सुरक्षा व्यवस्था जो है काफी चुस्त दुरुस्त कर दी गई है। जाब्ता यहाँ पर है, कमांडोज को यहाँ पर लाया गया है। जी बिल्कुल विष्णु, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज 18 राजस्थान पर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट बता दें, लॉरेंस को जयपुर लेकर टीम पहुंच चुकी है और कड़ाई से यहाँ पर उससे पूछताछ की जाएगी। यहाँ पर पुलिस को जो है रोकने का प्रयास किया जा रहा है। हथियारबंद कमांडो यहाँ पर लगे हुए हैं और यहाँ पर पुलिस ने जो है अब जवाहर सर्किल थाने के जो गेट हैं उनको बंद कर दिया गया है। देखिए मैं यदि आपको दिखाऊंगा पीछे का तो जवाहर सर्किल थाने के जो गेट हैं, दरवाजे हैं, उनको बंद कर दिया गया क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था का काफी मसला है लॉरेंस को लेकर के। और जयपुर के जवाहर सर्किल थाना पुलिस अब यहाँ पहुंची है। थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार सैनी के सुपरविजन में और ये एसीपी रैंक के अधिकारी थे वो यहाँ पे उनको लेकर के पहुंचे हैं। और अब आज चूंकि 28 जनवरी की रात को जो जी क्लब के बाहर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था, यहाँ पर लॉरेंस को लेकर के पहुंचा गया है। जी विष्णु, ये पूछताछ की प्रक्रिया कब से शुरू होगी, क्योंकि अब वक्त रात हो चला है लगभग, और सवाल ये भी है कि जो स्पेशल टीम बनाई गई है उसमें कौन कौन लोग मौजूद हैं? तो और भी सवाल हम सहयोगी विष्णु से पूछेंगे। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें इस वक्त जयपुर से जहां पर लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त पहुंचा हुआ है और देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से सुरक्षा को लेकर वहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो वहां पर लोग मौजूद हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो सुरक्षा बल वहां पर तैनात है, वो प्रॉपर अपने अपने हथियारों के साथ वहां पर मौजूद हैं क्योंकि एक बड़ा गैंगस्टर वहां पर पहुंचा हुआ है, उससे पूछताछ की जानी। ऐसे में सुरक्षा को लेकर कहीं भी कोई चूक ना हो, इसे देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस जब्ता इस वक्त वहां पर मौजूद है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई जयपुर पहुंच चुका है और कुछ ही समय में इससे पूछताछ की जाएगी और उम्मीद यह है कि ये कई राज उगलेगा। इसकी क्राइम कुंडली को खंगाला जाना और इसके लिए एक विशेष टीम भी गठित की गई है जो अब इससे पूछताछ करने वाली है। तो 28 दिसंबर को जो फायरिंग हुई थी उसी मामले को लेकर इसको यहां पर लाया गया है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि कुल 10 मामलों को लेकर लॉरेंस बिश्नोई से ये टीम पूछताछ कर सकती है और कई सारे और लिंक्स भी निकलकर सामने आ सकते हैं। कई सारी गिरफ्तारियां भी इस मामले पर हो सकती हैं। जी क्लब फायरिंग मामले में इससे पूछताछ की जानी। 28 जनवरी की रात पर फायरिंग की गई थी और इसी को लेकर लॉरेंस से पूछताछ की जाएगी। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में वहां पर सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। विष्णु सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, ये पूछताछ कब शुरू की जाएगी? देखिए इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के पंजाब से जो पुलिस है वो जयपुर पहुंच चुकी है। जयपुर के जवाहर सर्किल थाने में उनको लाया गया है। बख्तरबंद जो गाड़ियां हैं उनके उसमें लेकर के लॉरेंस बिश्नोई जो कि गैंगस्टर है उसको यहाँ पर जयपुर लाया गया है। और यहीं पर यदि आप देखेंगे तो जवाहर सर्किल थाने के बाहर ये विजुअल्स हैं। अब चूंकि थाने का जो है वो गेट दरवाजा जो है बंद कर दिया गया है, वहीं पर हथियारबंद कमांडो जो है वो सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए थे। पहली गाड़ी में थाना प्रभारी जो जवाहर सर्किल है सुरेंद्र कुमार सैनी, उसके अलावा एसीपी रैंक के अधिकारी और हथियारबंद कमांडो वो यहाँ पे आगे आगे चल रहे थे। उसके बीच वाली गाड़ी में लॉरेंस बिश्नोई को बख्तरबंद गाड़ी में रखा गया था। अब जाकर के कुछ मिनटों के बाद में यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ होगी। 28 जनवरी की रात को जो जी क्लब के बाहर जो फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था, 5 करोड़ की रंगदारी से जुड़ा हुआ पूरा मसला है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी सामने आया था और इस पूरी जो फायरिंग की जिम्मेदारी थी वो ऋतिक बक्सर ने ली थी। खुद को लॉरेंस बिश्नोई का जुड़ा हुआ गैंग का बताया था। तो ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई को आज सुबह करीब 9 बजे बठिंडा से लेकर के जयपुर की पुलिस रवाना हुई थी और उसके बाद करीब 10 घंटे के बाद में
यहाँ पर लेके पहुंचे। मैं आपको दिखाऊंगा, चूंकि आप देख सकते हैं जो दरवाजा है उसको बंद कर दिया गया है, अंदर की तरफ पुलिस बल है, चूंकि मीडिया को जो अंदर जाने से रोक दिया गया है। ऐसे में ये जो सामने जो गाड़ी हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें से लॉरेंस बिश्नोई को बाहर निकालने की जो है वो कवायद जो है वो शुरू हो गई है। बीच वाली जो बख्तरबंद गाड़ी है उसमें लॉरेंस बिश्नोई है। ये लॉरेंस बिश्नोई को लेने के लिए जो है ये लॉरेंस बिश्नोई को नीचे अब पुलिस लगभग उतार चुकी है और उसके बाद उसको थाने की बिल्डिंग में लेके जाया जाएगा। हम आपको दिखाने एक्सक्लूसिव विजुअल न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज, जिसमें आप देख सकते हैं कि बख्तरबंद जो गाड़ी है उसके बाहर सबसे पहले हथियारबंद कमांडो लगाए गए हैं। सबसे पहले थाना में जो है लॉरेंस बिश्नोई को लाया गया। इस गाड़ी से के चारों तरफ जो है पुलिस के कमांडो यहाँ पर लगाए गए और अब जो है अधिकारी उसमें गए हैं। और उसके अलावा अब जो है लॉरेंस बिश्नोई को इस गाड़ी से उतारने की जो है कवायद है वो जारी है। जी ये देखिए, ये लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के जयपुर की पुलिस है और थाने में घुस चुकी है। जयपुर की पुलिस। जी बोलिए। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि लॉरेंस बिश्नोई को इस बख्तरबंद गाड़ी से उतार लिया गया है और हम न्यूज 18 राजस्थान पे वो विजुअल आपको दिखा रहे हैं, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के मैं आपको दीवार से दिखाऊंगा। ये जो थाने के पीछे वाला जो गेट है, यहाँ से लेकर के पुलिस अब चूंकि ये जो मेरे पीछे की तरफ से जो थाना है, यहीं पर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ होगी और थाने के सभी गेटों पर जो है पुलिस का जाब्ता लगाया गया है। यहाँ जो ऊपर वाला जो कमरा है, यहीं पर बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ होगी। तो लॉरेंस को बख्तरबंद गाड़ी से नीचे उतार लिया गया है और कल सुबह लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के पुलिस कोर्ट के लिए रवाना होगी। यहीं पर उसको रिमांड के लिए लिया जाएगा और आने वाले वक्त में गहनता से पूछताछ होगी। जी, ये बड़ी बात आप विष्णु बता रहे, इस वक्त का बड़ा अपडेट कि लॉरेंस बिश्नोई को जो टीम है वो लेकर थाने पहुंच चुकी है और कल सुबह उससे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि लगातार जो लॉरेंस के गुर्गे थे विष्णु, वो फोन कॉल कर रहे थे अलग अलग कारोबारियों से, रंगदारी का मामला भी सामने आ रहा था। तो ये भी कहना सही होगा कि जो इस तरीके के मामले थे उन पर कहीं ना कहीं अब लगाम लगती हुई नजर आएगी। विष्णु देखिए 28 जनवरी की रात को जब जी क्लब के बाद में फायरिंग हुई तो उसके बाद में फिर एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट सामने आता है जो कि ऋतिक बॉक्सर के द्वारा किया गया था। उसके सोशल मीडिया हैंडल पर किया गया था और ऋतिक बॉक्सर ने लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के साथ में मिलकर के इस फायरिंग की वारदात को अंजाम देने के लिए कहा था और जिम्मेदारी ली थी। जिसके बाद महज 2 दिनों के भीतर जयपुर की पुलिस ने आगरा से 3 शूटर्स को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 बीकानेर के रहने वाले थे, एक नाबालिग था जिसकी उम्र महज करीब 15 वर्ष थी। वहीं पर तीसरा आरोपी प्रदीप जो कि आगरा का ही रहने वाला था और तीनों के एनकाउंटर वहां पर हुए जैसा कि पुलिस का कहना था और तीनों को गोने रोड पर उनकी गोली लगी। तो ऐसे में जब पूछताछ हुई और साथ में जब ऋतिक बॉक्सर ने जो फेसबुक पोस्ट किया उसमें खुद ने उसने लिखा कि वो लॉरेंस गैंग से वास्ता रखता है, ऐसे में लॉरेंस का नाम इसमें सामने आया और जो मुकदमा कारोबारी की ओर से दर्ज हुआ उस मुकदमे में लॉरेंस को भी आरोपी बनाया गया और फिलहाल इसीलिए लॉरेंस को आज पंजाब की पुलिस जो है वो लेकर के जयपुर से जयपुर पहुंची है। आप देख सकते हैं अंदर की तरफ जो विजुअल है, थाने के दोनों गेटों को दरवाजा बंद कर लिया गया है। अंदर की तरफ क्राइम ब्रांच की टीम मौजूद है, सिविल वर्दी में पुलिस मौजूद है। उसके अलावा आरएससी की जो अतिरिक्त जाब्ता है, हथियारबंद कमांडो, ईआरटी के कमांडो है, उनको यहाँ पर लगाया गया है और आसपास की सुरक्षा व्यवस्था को काफी चाक चौबंद यहाँ पर कर दिया गया है, चूंकि काफी सुरक्षा को खतरा हो सकता था। ऐसे में पुलिस कोई जो है कोताही बरतना नहीं चाहती थी। ऐसे में जो भारी जो सुरक्षा जो बंदोबस्त है वो जयपुर पुलिस की ओर से किए हुए हैं और पूरे मामले की जो मॉनिटरिंग है पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव, उसके अलावा यदि बात करें एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद्र बिश्नोई इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और वहीं पर आज जो कि नवनियुक्त जो डीसीपी ईस्ट है ज्ञानचंद यादव, वो यहाँ पर लाए गए, वो इस पूरे मामले में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा बता दूं कि कल लॉरेंस बिश्नोई को आज रात भर होने वाली पूछताछ के बाद में कल लॉरेंस बिश्नोई को पुलिस है मेडिकल्स का मुआयना करवाएगी, उसके अलावा साथ ही कोर्ट में पेश करके एक बार वापस से उसका रिमांड लिया जाएगा। जी बिल्कुल विष्णु, आप बता रहे हैं कि सुरक्षा के वहां पर व्यापक इंतजाम है और ये जरूरी भी हो जाता है क्योंकि एक बड़ा गैंगस्टर वहां पर पहुंचा हुआ है और एक स्पेशल टीम बनाई गई है विष्णु जो इससे पूछताछ करेगी। टीम में कौन कौन लोग मौजूद है, लंबी फहरिस्त बनाई गई होगी सवालों को लेकर और कौन कौन से मामलों पर पूछताछ की जानी है? देखिए सबसे बड़ा मैं अपडेट आपको दे दूं कि 1.5 साल के बाद में लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के जयपुर की पुलिस यहां पर लाई है और यहां पे उससे पूछताछ की। उसके पहले सितंबर 2021 में जवाहरनगर इलाके में रहने वाले एक बिल्डर को रंगदारी के लिए करीब 1 करोड़ की धमकी लिए, यानी 1 करोड़ रुपए रंगदारी की वसूल करने के लिए लॉरेंस के द्वारा धमकाया गया था, जिस पूरे मामले में जवाहरनगर थाना पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई और उसके बाद अलावा शूटर जो संपत नेहरा को जवाहरनगर थाना पुलिस ने तिहाड़ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लिया था, उनसे पूछताछ की थी, जिसके बाद
करीब 1.5 साल के बाद ये दूसरा मामला है जबकि लॉरेंस बिश्नोई को जयपुर में लाया गया। उसके पहले कभी लॉरेंस यहाँ पर आया नहीं था। वहीं पर यदि बात करें तो लॉरेंस के जो जोधपुर से में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज है। तो अब जो आगे की कार्रवाई रहने वाली वो ये कि रात भर लॉरेंस बिश्नोई से यहाँ पे पूछताछ होगी। उसके अलावा 4 स्पेशल टीमें यहाँ पे गठित की गई है। पूरे मामले की मॉनिटरिंग पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव, एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद्र बिश्नोई कर रहे हैं। डीसीपी ज्ञानचंद इसमें यादव मौजूद रहेंगे। वहीं पर जो एडिशनल डीसीपी राम सिंह शेखावत, उसके अलावा जो स्पेशल सेल के जो टॉप जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, उसके अलावा जवाहर सर्किल थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार सैनी, चिरंजीव लाल मीणा, खलील अहमद डिप्टी एसपी, ये तमाम जो लोगों की अलग अलग टीमें बनाएगी। जो तमाम जो जितने भी केस जयपुर में दर्ज हुए या फिर जिन जिन मामलों में लॉरेंस बिश्नोई का नाम धमकाने में सामने आया था या फिर उसकी गैंग में सामने आया था, उन तमाम हर पहलू के ऊपर लॉरेंस बिश्नोई से पुलिस अब जो है पूछताछ करेगी। उसके बाद में कल लॉरेंस बिश्नोई को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके कोर्ट से रिमांड पर लिया जाएगा। हो सकता है कि गाड़ियों के द्वारा ही यानी बख्तरबंद गाड़ियों में ही लॉरेंस बिश्नोई को सुरक्षा व्यवस्था में कोर्ट पेश किया जाए या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी लॉरेंस बिश्नोई को कोर्ट में पेशी करवाई जा सकती है। लेकिन उसके बाद में ये बात तय है कि लॉरेंस बिश्नोई को कोर्ट जो है रिमांड पर भेजने के बाद में यहाँ पर उसको जेल भेजा जाएगा और आने वाले वक्त में लॉरेंस बिश्नोई को हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर में भी रखा जा सकता है, जिसके जो तमाम जो इंतजाम है पुलिस ने पूरे कर लिए हैं। जी बिल्कुल। और विष्णु, अगर वर्चुअली कोर्ट में पेशी नहीं हो पाती है तो एक बड़ा चैलेंज होगा पुलिस के लिए, क्योंकि कोर्ट में पेशी के दौरान अक्सर हादसे होते हैं, जैसा कि हम देखते चले आ रहे हैं। किस तरीके से उस दौरान सुरक्षा को लेकर इंतजाम किए गए हैं? देखिए, मैं आपको सबसे बड़ी बात हम दर्शकों को बताएं कि लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा व्यवस्था के लिए कोर्ट से कोई गाइडलाइन तय है। उस गाइडलाइन की पालना भी जो है जयपुर की पुलिस करवा रही है। उसमें सबसे बड़ी बात है कि जब उनका प्रोडक्शन वारंट पे किसी एक जगह से उसको दूसरी जगह पर ले जाया जाएगा तो लॉरेंस बिश्नोई को पुलिस उसकी मामले की वीडियोग्राफी करवाने की जानकारी हमारे सामने आई है। वहीं पर आगे पीछे उसके सुरक्षा के लिए जो बख्तरबंद जो गाड़ियां हैं, हथियारबंद कमांडो हैं, वो साथ में रहेंगे। वहीं पर ये गाइडलाइन भी तय है कि इस पूरे मामले में कहीं पर भी यानी सफर के दौरान जहां भी वो लोग गुजरेंगे वो कहीं पर उसको लेकर के कहीं रुकेंगे नहीं। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो भी जगह है निश्चित है केवल वहीं पर लॉरेंस को लेकर जाया जाएगा। बीच में कहीं भी किसी भी जगह पर लॉरेंस की गाड़ी को रोका नहीं जाएगा। जी विष्णु, क्योंकि आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं जहां पर लॉरेंस बिश्नोई को रखा गया, बता रहे हैं कुछ हथियारबंद कमांडो भी हैं और पंजाब से भी पुलिस का एक जाब्ता वहां पर पहुंचा हुआ है। निश्चित तौर पर जयपुर पुलिस भी बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद होगी। जरा आंकड़े बताइएगा, क्योंकि आप मौजूद हैं, किस तरीके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सुरक्षा को लेकर? देखिए, जवाहर सर्किल थाने का जो ये गेट है, पिछला गेट है, इसको भी अब जो है लगभग बंद कर दिया गया है। अंदर जो है अब तक देखिए मैं आपको दिखाऊंगा, ये हथियारबंद कमांडो जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये कमांडो इनकी सुरक्षा व्यवस्था के भीतर जो है लॉरेंस बिश्नोई को यहाँ पर लाया गया था और ये वो गाड़ी है जिसके जरिए जिसमें हथियारबंद कमांडो के जरिए लॉरेंस बिश्नोई को सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करते हुए और उसको लाया गया। यहीं पर आप देखेंगे ये ERT के कमांडो यानी इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम के कमांडोज हैं जिनकी मौजूदगी में जिनकी सुरक्षा व्यवस्था के भीतर जयपुर की पुलिस आज पंजाब से लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के जयपुर पहुंची। ये कमांडोज हैं जो सामने की तरफ आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये कमांडो जो अत्याधुनिक वेपन्स के साथ में ये मौजूद है, इनको यहाँ पर लाया गया है। इनकी मौजूदगी में अब सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और ये जो जाब्ता है वो यहीं पर रहने वाला है। ये सुरक्षा बंदोबस्त है वो यहीं पर रहने वाले हैं। जी बिल्कुल, और अहम पूछताछ इसे माना जा सकता है क्योंकि विष्णु कई सारे राज खुलने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। जी क्लब फायरिंग को लेकर तो पूछताछ होगी और इसके साथ ही इसके तार कई और जो क्राइम हुए हैं उससे भी जुड़े हुए हैं। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि जी क्लब तो एक मामला है जिसमें फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था और 5 करोड़ की रंगदारी जो है वो वसूली गई थी। लेकिन सबसे बड़ी अहम सवाल ये है कि जयपुर के उसके बाद में उसके पहले यानी फायरिंग के पहले और फायरिंग के बाद में जयपुर शहर के कई बड़े नामी कारोबारियों को एक के बाद एक धमकी दी गई। कुछ कॉल विदेशी थे, इंटरनेशनल कॉल से, जहां से लेकर के लॉरेंस के नाम पर ये धमकियां दी गई थी। कुछ नामों में लॉरेंस का नाम सामने आया, उसके अलावा गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर का नाम सामने आया। वहीं पर ऋतिक बॉक्सर के अलावा अनमोल बिश्नोई के नाम से धमकियां दी गई, गोल्डी बराड़ के नाम से धमकियां दी गई और सभी जो पूरी जो चेन धमकाने वाली वो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से ताल्लुकात रखती है। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई के इशारे के ऊपर ही ये धमकियां दी जा रही थी, ऐसा जयपुर पुलिस का दावा है, ऐसा पीड़ितों का भी कहना है। इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करनी काफी जरूरी थी।
थी। इसके लिए तत्कालीन पुलिस कमिश्नर, एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा चंडीगढ़ गए थे, वहां पंजाब के अधिकारियों से बातचीत की और बातचीत करने के बाद में पूरा मसला जानने के बाद में लॉरेंस बिश्नोई को जयपुर लाने का जो रास्ता था वो साफ हो गया और आज सुबह लॉरेंस बिश्नोई की जो टीम है उनको लेकर के और बठिंडा पंजाब से रवाना हुई और उसके बाद अब जगह करीब 10 घंटे के बाद में लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के पुलिस टीम अब जयपुर पहुंची है। जी बिल्कुल, और लगातार लॉरेंस बिश्नोई का नाम तो सामने आ ही रहा था और इसके साथ ही कई और बड़े गैंगस्टर्स भी लगातार शामिल थे कारोबारियों को धमकी देने में, रंगदारी मामले में। तो क्या ये माना जाए विष्णु की और भी लोगों से पूछताछ की जा सकती है, सवाल जवाब किया जा सकता है, तलब किया जा सकता है उनको? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि जो जवाहर सर्किल थाना है वहां पर ये पूछताछ होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम दर्शकों को बताएंगे कि लॉरेंस बिश्नोई के अलावा जो 3 जो शूटर्स थे वो ऑलरेडी जयपुर पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन जो बदमाश जो इनके गैंग के जो लोग थे वो विदेशों में बैठने की जिनकी मौजूद होने की जानकारी सामने आई है, उसके लिए डीजीपी उमेश मिश्रा के निर्देशों के बाद में पुलिस मुख्यालय ने सीबीआई को एक लेटर लिखा है और सीबीआई के माध्यम से यानी इंटरपोल के जरिए उन बदमाशों को, उन गैंगस्टर्स को जयपुर लाने की कवायद जो है वो शुरू करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। सीबीआई के इस संबंध में जयपुर पुलिस मुख्यालय, डीजीपी उमेश मिश्रा, एडीजी क्राइम जो दिनेश एमएन है वो सीबीआई से संपर्क साधे हुए हैं और सीबीआई के हरी झंडी के बाद में इंटरपोल की मदद से गैंगस्टर जो विदेशों में बैठे, कनाडा में बैठे रहने की सामने आई है जानकारी, उन सभी बदमाशों को जल्द से जल्द जयपुर पुलिस कोशिश करेगी उनको जयपुर लाया जाए, उनसे पूछताछ की जाए। लेकिन चूंकि जो मामला है वो न सिर्फ जयपुर का है बल्कि जयपुर के अलावा प्रदेश के कई अन्य जो जिले हैं, हनुमानगढ़ हो गया, बीकानेर हो गया, शेखावाटी के सीकर, चूरू, झुंझुनू हो गए, वहाँ जो भी मुकदमे ऑलरेडी दर्ज हैं उन प्रकरणों में भी लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग के जो लोगों से पुलिस पूछताछ करेगी। जी बिल्कुल, पूछताछ भी अब की जा रही है और निश्चित तौर पर नकेल भी कसा जाएगा। और डीजीपी उमेश मिश्रा जिस तरीके से एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं विष्णु, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जो कारोबारी लगातार परेशान थे, सवाल उठ रहे थे पुलिस की कार्यशैली पर, कहीं न कहीं अब उससे भी निजात मिलने वाली है। देखिए, राजधानी में जयपुर में पिछले दो से 3 महीनों के अंदर एक चलन चला जिसमें सामने आया कि एक एक करके जयपुर के बड़े बड़े कारोबारियों को पिन पॉइंट करके उनको धमकियां दी जा रही है, उनसे वसूली के लिए उनको फोन किए जा रहे हैं। पहले जो व्यापारी थे वो लगातार वो धमकियों की वजह से डरे हुए रहे, सहमे हुए रहे, लेकिन जब किसी एक कारोबारी ने जब थानों में जाने की हिम्मत जुटाई उसके बाद में एक एक करके कारोबारी जो है वो सामने आ गए। वहीं पर जयपुर पुलिस कमिश्नर ने भी एक अपील की उन कारोबारियों से कि जिनको धमकियां दी जा रही है वो बेहिचक पुलिस के पास आए, पुलिस आपकी जान माल की सुरक्षा करेगी, उसके अलावा जो बदमाश है उनको बख्शा नहीं जाएगा। उसके बाद में जितने भी कारोबारी, करीब 7 से 8 कारोबारी जयपुर शहर के हैं, उनके घरों के बाहर, उनके सभी जगहों पर, उनके कारोबारी वाले स्थल पर हथियारबंद कमांडो की सुरक्षा व्यवस्था जयपुर ने मुस्तैद की और अभी भी वो जो सुरक्षा व्यवस्था है वो जारी है। चूंकि जयपुर पुलिस कमिश्नर का कहना था कि किसी भी व्यापारी को घबराने की जरूरत नहीं, जयपुर पुलिस उनके साथ में। वहीं पर इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी काफी गंभीरता जताई थी। ऐसे में मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद में राजस्थान की पुलिस और एक्टिव हुई, डीजीपी उमेश मिश्रा एक्टिव हुए और आखिरकार सीबीआई के जरिए इंटरपोल की मदद मांगी गई, उसको लेटर लिखा गया। और अब जो है, क्योंकि सबसे बड़ी बात थी कि जो धमकियां दी जा रही थी वो गोपनीय नंबर यानी वीपीएन नंबरों के जरिए धमकियां दी जा रही थी और ये सभी नंबर इंटरनेशनल कॉल के जरिए आ रहे थे, व्हाट्सएप कॉलिंग की जा रही थी। तो इन नंबरों की खंगालने के बाद ये मालूम चला कि जो भी गैंगस्टर्स हैं, जो धमकाने वाले ज्यादातर लोग हैं, वे सभी बाहर मौजूद हैं, विदेशों में मौजूद हैं। ऐसे में पुलिस ने अब सीबीआई की मदद ली है, राजस्थान पुलिस ने सीबीआई की मदद ली है और इंटरपोल के जरिए उन लोगों को लाने के लिए, उन गैंगस्टर्स को, लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के लोगों को जयपुर में लाने के लिए वे लोग रास्ता साफ हो गया है। जी बिल्कुल विष्णु, और ये एक अहम पहल हो जाता है क्योंकि कुछ बदमाश विदेशों में बैठकर लगातार धमकियां दे रहे हैं और ऐसे में उन्हें विदेश से पहले भारत लाना जरूरी हो जाता है ताकि उनसे पूछताछ की जाए और भी खुलासे हो, कौन कौन लोग इससे जुड़े हुए हैं, इन बातों का पता लगाया जा सके। क्योंकि विष्णु, लगातार जिस तरीके से खबरें आ रही थी, कारोबारियों को धमकियां मिल रही थी, जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, रंगदारी मांगी जा रही थी, ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे थे और पुलिस एक नारा देती आ रही है कि आम जन में विश्वास, अपराधियों में खौफ। अब ऐसा होता हुआ भी नजर आ रहा है। कल मेडिकल कराया जाएगा लॉरेंस बिश्नोई का, उसके बाद कोर्ट में पेशी होगी। कितना वक्त लगता है इसमें, इसे लेकर जरा जानकारी दीजिएगा विष्णु।
देखिए ऐसा है, सबसे बड़ी बात है कि जब जयपुर के कारोबारियों को धमकियों के मामले, रंगदारी वसूल करने के लिए जो मामले शुरू हुए के बाद एक सिलसिलेवार घटनाएं सामने, वहीं पर नवंबर महीने में ही राजू ठेठ जो कि जयपुर का टॉप गैंगस्टर था, उसकी हत्या की गई। उसकी जो जिम्मेदारी है वो भी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की जो गुर्गे हैं, जो कि बदमाश है, रोहित गुदरा, उसने ली थी। तो ऐसे में तब भी जो लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था। ऐसे में जयपुर के अलावा तमाम जिलों, जो राजस्थान के जिले हैं, वहां पर ये बात सामने आई। तो ऐसे में जयपुर पुलिस के अलावा राजस्थान पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज था कि लॉरेंस बिश्नोई को जयपुर ला करके उससे पूछताछ की जाए। और इसी के लिए जयपुर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर जो कि तत्कालीन थे, अजय पाल लामा, उसको चंडीगढ़ भेजा गया। खुद डीजीपी उमेश मिश्रा, जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने इसकी मॉनिटरिंग की। पंजाब और उसके अलावा जो अन्य राज्यों में जो अपने बैचमेट्स हैं, जो वहाँ के उच्च अधिकारी, उनसे मदद मांगी गई, उनसे बातचीत की गई। और उसके बाद में तय हुआ कि लॉरेंस बिश्नोई को जयपुर लाया जाएगा और उससे पूछताछ की जाएगी। वहीं पर चूंकि काफी लंबी चैन ये है, बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए भी लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को लोग, बच्चे ऑपरेट कर रहे हैं, कम उम्र के लड़के ऑपरेट कर रहे हैं। पिछले दिनों 28 जनवरी की रात को जबकि 15 साल के लड़के ने अंधाधुंध फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया, तो सामने आया कि विष्णु, और ये भी संगीन मामला, और इसे लेकर भी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अगर कोई और गैंगस्टर्स को फॉलो करता है, लाइक करता है, उन्हें भी लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इन तमाम जानकारी।